और अब फिलहाल बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज मयूर कारंडे। थर्ड मैन गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में, स्ट्राइक कवर लॉन्ग अप, अफसर पर 5 खिलाड़ी, ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है और एक खिलाड़ी फाइनलिंग का क्षेत्र में रखा गया दायरे के अंदर। बंटी पटेल ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद बाहरी किनार लगा था और विकेट कीपर के ऊपर से गेंद बिहाइंड द विकेट चली गई है। पहली गेंद पर सिंगल लिया गया। अब 5 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। शेवटच्या षटकांमध्ये आपण पाहतोय बंटी पटेलने यावेळी गती दिली नाही, थोडासा मंद गतीचा चेंडू होता, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र अपेक्षित संपर्क झाला नाही चेंडूवरती। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर होता, अगदी फारसा वेग नव्हता चेंडूवरती, परंतु टप्पापर्यंत उसळी घेतोय आणि जेव्हा आपण ऑफ स्टंपवरती उभे आहात अशा वेळेला 7व्या स्टंपवरती चेंडू टाकला जातोय आणि तो उसळी घेतोय, म्हणजे तुमच्यापासून खूप दूर असलेला चेंडू होता, अवे फ्रॉम द बॉडी या वेळेला खेळण्याचा प्रयत्न झाला। बंटी पटेल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा। फिलहाल अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। बंटी पटेल आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखिए तो अच्छा नियंत्रण नहीं है। 5 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। अभी यहाँ से एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो भैया, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की जरूरत है। बंटी पटेल ने अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है, दोबारा खेलने की कोई कोशिश नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा, ये लगातार दूसरी बार हुआ है और अब देखा जाएगा कि विकेट के अंदर गेंद गिरी है या एक बार असलम भाई आपको देखना है क्या मैदान के बाहर है या अंदर है। विकेट बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त के, विकेट के अंदर गिरी या नहीं। प्रदीप क्या कहना है, मैच इंटरेस्टिंग है। नक्कीच दोन्ही संघ आटोकाट प्रयत्न करत आहेत दुसऱ्या विजयासाठी। दुसरा विजय इथं संपादन करेल, नक्कीच पुढील फेरीपर्यंत तो प्रवास सुरू राहील। मात्र जर संघ पराभूत झाला तर मात्र ज्या पराभूत संघांमधील सामना होईल त्याच्याशी ती लढत होईल, मात्र याच सामन्यामध्ये विजय संपादन करायचा हा मानस असेल। अस्वेर चेंडू असेल, व्हाइट बॉल का इशारा और जो अनफील्ड अंपायर ने डिसीजन दिया था वही एक बार फिर बरकरार रहता हुआ। 5 गेंदें और जीतने के लिए बस 17 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज शिकार कोने जो 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया। बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। थर्ड मैन एक खिलाड़ी आप देख रहे इस वक्त कवर क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर तीसरी बार वाइड। ओ हो मिस्टर स्टार है, खेल का एक बार फिर रुख बदलता हुआ, आंकड़े बदल रहे, खेल का रंग बदल रहा है। राजनीति और क्रिकेट हमेशा रंग बदलता है, ये क्रिकेट का खेल है, वो भी हमेशा रंग बदलता है। 5 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। लगातार 3 बॉल व्हाइट बॉल आए हैं। नक्कीच बचाव करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय, म्हणजे फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवायचा, म्हणजे मोठा फटका खेळू न देणे ही रणनीती। पण त्या वेळात मात्र लाइन एंड लेंथ वरनं भरकटताना दिसतोय बंटी पटेल। बंटी पटेल फिलहाल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। इस बार छोटे गेंद पर प्रहार किया गया, अच्छा स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ओहो वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वह मिलती है राह। मैदान के अंदर कमाल कर रहे श्रीकांत खुने, इस मैच में जान डालने वाला यह कमाल का सिक्सर था। नक्कीच शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीवरती शफल झाला आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं डीप मिड विकेट मध्ये। संपर्क व्यवस्थित होता, एक मौक्याच्या क्षणी मोठा फटका निघतोय। ओ क्या कमाल का मुकाबला है, जैसे कि मैंने एक बार फिर उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की है, जो चर्चा इससे पहले हुई थी। अगर ये मुकाबला मयूरराज से का रिवाडा टीम जीतती है तो बिल्कुल वो दावेदार है, लेकिन कर्णवीर केसरी पुणे जीतते हैं तो वो उम्मीदवार है, लेकिन अगर जीतते हैं तो वो दावेदार बनेंगे। यहाँ से देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण समय बल्लेबाजों के लिए। 4 गेंदें 10, रिक्वायरमेंट 15 का। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बंटी पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन सेट पर फैनवे फील्ड शिखर खुने, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। मैदान के अंदर तेरी बेरी चल रही है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। कभी गेंदबाज लगता है कि एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करेंगे, तो कभी लगता है कि बल्लेबाज। देखिए यह मुकाबला कौन जीतेगा, मयूरराज शक्ति या कर्णवीर केसरी। 3 गेंदें 10। नक्कीच प्रत्येक चेंडूवरती रंगत वाढत जाताना दिसतंय या मैदानावरती। बंटी पटेल अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है। राइट अप ओवर द विकेट,
इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है। ओ हो, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। डगआउट में तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। गेंदबाज यहां बंटी पटेल फेल, लेकिन बल्लेबाज श्रीकांत कुने, भाई ये सरदार असरदार है, दमदार प्रदर्शन कर रहा है। नक्कीच रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय छत्रपतींचा शावा आणि श्रीकांतच्या बॅटमधून निघतायत महत्वपूर्ण 6 धावा। 2 गेंदे और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। लोग हमेशा कामयाबी के पीछे भागते हैं और कामयाबी मेहनत के पीछे भागती है। 2 गेंदे 4 मैदान के अंदर, अब कौन करेगा पलटवार। जबरदस्त मुकाबला, कमाल का मैच है मैदान के अंदर। साकिंग प्रीमियर लीग हमेशा आते हैं इस प्रतियोगिता में ट्विस्ट, क्योंकि ये प्रतियोगिता है सुपर हिट पिक्चर मैदान के अंदर। 2 गेंदों का खेल, 4 रनों की जरूरत है। ओ आगे डालिए भैया, आगे डालिए। ये गेंद पीछे आई है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है, गले में अटकी हुई है। और कहते ना, जो डर गया वो मर गया। एक बार फिर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है, क्या मैच चल रहा है, कशमकश मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। ही मजा आहे टेनिस क्रिकेटची आणि ही जादू आहे फुलटॉस चेंडूची। बिल्कुल इस वक्त अच्छा मुकाबला, गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग छिड़ी हुई है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बंटी पटेल अपने बॉलिंग बार पर तैयार। 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे, खतरा बिल्कुल है और थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो अच्छा नहीं है। तीसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन क्या पैसा वसूल मैच, पैसा वसूल मैच चल रहा है। सारे लोग खड़े हो चुके हैं। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। और एक पैसा वसूल मुकाबला, क्या सुपर ओवर होगा वो देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए टाई होने के बाद क्या इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। दोनों अंपायर बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। 1 गेंद और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। क्या मैच है ये, वाह जबरदस्त। राजू जी, सुपर से भी ऊपर हा सामना पाहायला मिळतोय। नक्कीच युट्यूबच्या माध्यमातून या सामन्यावरती नजरा खेळलेल्या असतील। देखिए मैच अगर टाई होगा तो उसके बारे में क्या होगा तो उसके बाद में पता चलेगा। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत है। एक गेंद और जीतने के लिए बस 2 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मैच है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर। दिल के मरीज है तो ये मुकाबला बिल्कुल आप ना देखें। क्या मैच चल रहा है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। श्रीकांत को ने 32-15 गेंदों का सामना किया। बंटी पटेल ने 5 गेंदों में 8 रन दिए हैं। उनके खिलाफ क्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी रही है। अब गेम चेंजर कौन है वो देखना बहुत जरूरी। स्लीप में खिलाड़ी, एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव, बेहतरीन मुकाबला, शानदार मैच। 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत है। रुक गए हैं, हमारी सांसें भी गले में अटके हुए हैं। क्या इस मुकाबले में अपसेट होगा, क्या इस मुकाबले में एक बार फिर मयूरराज शक्ति जो दावेदारी पेश कर रही है वो जीत पाएगी। क्या इस मुकाबले में कर्णवीर केसरी पुणे ये मुकाबला जीतने वाले हैं। कौन जीतेगा ये मुकाबला, कौन जीतेगा। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। गेंद को ड्राइव किया, ऑफसाइड पर 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के बारे में सोच रहे और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए। फिक्र क्यों करता है, फिक्र से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। पहला अपसेट आज के दिन का और मयूरराज शक्ति रिबाडा टीम इस टूर्नामेंट में
एक ऐसा मैच था जिसमें बिल्कुल दावेदारी पेश कर रहे थे कर्णवीर केसरी पुणे टीम ने कर दिखाया बहुत बड़ा काम। और श्रीकांत खुने कमाल का प्रदर्शन, 16 गेंदों में 34 रन बनाए। बंटी पटेल बहुत महंगे साबित हुए हैं। तो एक बार फिर इस क्रिकेट के खेल में अब देखिए तो कर्णवीर केसरी प्रतिष्ठान पुणे 1/8 विकेट। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, श्रीकांत कोने ने कमाल कर दिया, 16 गेंदों में 34। प्रदीप क्या कहना है या जिस तरह से मुकाबला समाप्त हुआ? अनपेक्षित धक्का, कारण क्रिकेटमध्ये चढ उतार आपण नेहमीच पाहतो आणि हा त्याच्यातील एक पराभव असेल जो मयूर राजशक्ती रिबाडा क्रिकेट संघ। नक्कीच यूट्यूबच्या माध्यमातून सहज कोणतरी म्हटलं असतं की मयूर राजशक्ती रिबाडा संघ विजयी ठरेल, मात्र क्रिकेट हा जसा सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि श्रीकांत खुने नक्कीच एक मॅच विनिंग खेळी म्हणावी लागेल, मॅरेथॉन खेळी। सो अभिनंदन श्रीकांत खुणे आणि ऑल टीम, जबरदस्त परफॉर्मन्स बघायला मिळाला। आणि श्रीकांतला विनंती करतो, श्रीकांतने यायचंय, पुरस्कार आम्ही निश्चित देऊ श्रीकांतला, पण थोड्या वेळानंतर। पण श्रीकांतला विनंती करतो आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स जवळ आपण या। श्रीकांत माझ्यासोबत। श्रीकांत, सामन्याचा पुरस्कार आपण थोड्यात देऊया, गेस्टच्या हाते। पण अंडर प्रेशर 6 षटकांचे सामने, 6 षटकांमध्ये तुमच्याकडे टेम्परामेंट, संयम किती हा बघितला जातो। आणि मला असं वाटतं तुझ्या पूर्ण संघाने संयम दाखवला। इव्हन आपण बघितलं गोलंदाजी करत असताना चांगले चांगले कॅचेस बघायला मिळाले, फिल्डिंग एफर्ट बघायला मिळाले आणि समोरच्या संघाला कमी धावसंख्येत रोखण्याचं तुमचं जे स्वप्न पूर्ण झालं। पहिलं सर्वप्रथम आपण बॉलिंग आणि फिल्डिंग एफर्टबद्दल बोलूया। सुरुवातीला सामना सुरू होण्याच्या आधी मी सगळ्या बॉलर्सला बोललो होतो की पुढे कोणती टीम आहे, वर्ल्ड 11 आहे, काय आपल्याला फरक पडत नाही, आपण आपले चांगले बॉल टाकत राहायचे, जास्तीत जास्त बॉल कीपरकडे घ्यायचे, जितके आपण डॉट करत जाऊ, विकेट जाऊ दे त्यांच्याकडे 8-9 बॅट्समन आहेत, 10 बॅट्समन असतील, पण आपल्याला विकेट नाही, आपल्याला डॉटकडे जायचं आणि कमीत कमी रनमध्ये रोखायचं, आणि ते आमच्या पोरांनी खूप चांगलं केलं। स्पेशली थॉमस डायसचा जो झेल टिपला आशुतोषने, त्याबद्दल काय म्हणशील? फॅबलेस, तो तर एक नंबरचा फिल्डरच आहे आमच्या टीमचा, त्यामुळे हेड्स ऑफ त्या कॅचसाठी, त्या कॅचमुळेच आमची मॅच फिरली। आघाडीचे फलंदाज संदीप मकवाना बाद झाल्यानंतर तुझ्यावर कुठल्या प्रकारचं प्रेशर होतं? कारण एक मोठा संघ, जसं तू उल्लेख केला की संघ कुठला बघायचा नाहीये, पण सध्याच्या घडीला सध्या टॉप लेवलचा संघ आहे, पण त्याच्या समोर तुम्हाला खेळायचं आहे। संदीपची विकेट पडली तेव्हा कुठलं प्रेशर? प्रेशर तर अगदीच होतं, कारण की आमचा सुरुवातीचा फलंदाज थोडासा अपयशी ठरला, पण जबाबदारी घेऊन मला खेळायचं होतं, त्यामुळे मी ठरवलं होतं की आमच्या खाली स्लॉग हिटिंगला पप्पू होता, मयूर होता, परत अजून 2-3 बॅट्समॅन होते, त्यामुळे जास्तीत जास्त लांब मॅच घेऊन जायची होती आणि ती आम्ही केला। आणि शेवटच्या ओव्हरला आमचं ठरलं होतं की 15-16 रन राहिले तरी आपण करतो, 20 रन शिल्लक राहिले तरी ते आम्ही चेस केले। सांगेम प्रीमियर लीग सारख्या टॉप लेवलच्या लीग टुर्नामेंटमध्ये तुझा संघ सलग 2 सामने आणि एक सामना असा जो एक महान संघ, मोठा संघ, त्याच्यासमोर तुम्ही जिंकलात, कसं फील करतोयस? यासाठी मी विशेष करून तात्यांचा आभार मानतो मी, कारण की एका दिवसात संघ बांधणी केली त्यांनी आणि माझ्यावरती विश्वास दाखवला आणि पप्पूवरती विश्वास दाखवला, आणि काही खेळाडू घेऊन आम्ही या संघामध्ये प्रथमतः पहिल्यांदाच खेळतोय मी सुद्धा SPL, त्यामुळे विशेष करून मी तात्यांचा खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला हा चान्स दिला। तुझं परफॉर्मन्स खूप चांगला झाला, मॅच विनिंग परफॉर्मन्स बघायला मिळाला। तुझ्यासोबत तुझ्या फलंदाजांनी तुला जी साथ दिली, खरंच मयूरचा सुद्धा उल्लेख करेन, संदीप लवकर बाजूला होता, अशा मुवमेंटला मिळालेला सपोर्ट त्याबद्दल काय म्हणशील? अगदीच, कोणत्याही यशस्वी पुरुषामागे त्याचा सपोर्ट हा असतो ना, सपोर्ट खूप महत्त्वाचा असतो, त्यामुळे माझ्या संघाने पूर्णतः माझ्यावरती सपोर्ट ठेवला होता आणि बाहेर मला शेवटपर्यंत आवाज येत होते की शेवटच्या ओव्हरला 26 जरी राहिला तरी तू मारू शकतो, आणि आमच्या मयूरवरती पण मला विश्वास होता की तो शेवटच्या 2 बॉलला जरी आले तरी तो 2 6 मारून टाकेल। सो खूप खूप अभिनंदन, सलग 2 सामने जिंकून हा संघ क्वालिफाय झालाय। थोड्या वेळात आम्ही कॉलअप करू जेव्हा तुझ्या पाहुण्यांच्या शुभ असते तुला सामन्यावरचा पुरस्कार दिला जाईल।
चला सामना आपण सुरू करत आहोत. लुझिंग टीममध्ये आपण सामना इथे बघणार आहोत. रेड हॉक्स विरुद्ध FM11 हॉस्पेट कर्नाटका, आणि या दोन संघांमध्ये विजेता संघ पुन्हा एकदा फाईट करेल तो आजच्या दिवसातल्या शेवटच्या सामन्यामध्ये मयूर राजशक्ती रिबाडा या संघासोबत. सो ऑल द बेस्ट. पराभूत झालेला संघ या सामन्यात थेट घरचा रसा धरेल, पण विजेत्या संघाला अजून एक संधी असेल जिथे मात्र 2 हात करण्याची, ते म्हणजेच राजशक्ती रिबाडा या संघासोबत. चला वळूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जिथे मात्र सज्ज आहेत. तो पहिल्या सत्रामध्ये वळी आणि ऐकू आवाज पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गातील अत्यंत ज्येष्ठ समालोचक अशोक नाईक आणि त्यांच्यासोबत प्रदीप देऊलकर या दोघांना. थँक्यू. धन्यवाद.